बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक एनालॉग टाइमर है। इसको हम 24 आवर टाइमर भी कहते हैं, पुश पिन टाइमर भी कहते हैं, डे टाइमर भी कहते हैं। बहरहाल इसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन काम के लिहाज से ये एक एनालॉग टाइमर है और ये एलियन कंपनी का बना हुआ है, वांजू चाइना का है। और बिल्कुल इसी तरह का सेम टाइमर जो है वो दाबेन जर्मनी का भी होता है और इसके अलावा मैक्स गार्ड और मुख्तलिफ कंपनियों के भी होते हैं। तो ये काफ़ी टाइमर यूज़ होता है कमर्शियली और इंडस्ट्रियली, HVAC में भी यूज़ होता है। तो आज हम इस टाइमर के बारे में आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि इस टाइमर के बारे में आपको एक एक चीज़ तफसील से क्लियर करके बता दूं। उम्मीद है कि कोई चीज़ पीछे बाकी ऐसी नहीं रहेगी कि आपको इस टाइमर के बारे में पता ना चल सके और क्लियर ना हो सके। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसको बगैर स्किप किए देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा होगा। चलिए, सबसे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशन या इसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये एलियन कंपनी का है। उसके बाद इसका मॉडल नंबर SUL181H है। उसके बाद इसको जो पावर चाहिए इसको चलने के लिए, वो पावर है 230 वोल्ट 45 से लेके 60 हर्ट्ज तक। ये इसकी मेन पावर है जो कि इसको ऑपरेट होने के लिए दी जाएगी। और इसमें जो स्विचिंग के लिए कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया है वो रिले यूज़ की गई है और रिले जो है वो 250 वोल्ट AC उसके अंदर से पास कर सकते हैं, जो कि 16 एम्पेयर तक पास कर सकते हैं। लेकिन ये 16 एम्पेयर उस सूरत में है जब आपके जो AC आप पास कर रहे हैं उसका पावर फैक्टर 1 हो। अगर पावर फैक्टर उसका 1 नहीं है, कम है, अगर 0.6 है, तो फिर इसके अंदर से 4 एम्पेयर आप पास कर सकते हैं। और पावर फैक्टर के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई UPS PWM टाइप का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पावर जो है वो तकरीबन 0.6 होती है, 0.7 होती है। तो इस तरीके से अगर पावर फैक्टर अगर कम होगा तो आपके करंट रेटिंग भी इस पॉइंट के अंदर से कम होंगे। उसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है R150H, ये इसका रिजर्व टाइम है। रिजर्व टाइम से मुराद ये है कि इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी अगर आप इसको पावर ये वाली 230 वोल्ट देना बंद कर दें तो उसके बाद भी आपका टाइमर चलता रहेगा, जो कि 150 घंटे तक, यानी ये तकरीबन बनते हैं 6.25 डेज बनते हैं, यानी कि 6-6.5 दिन तक आपका टाइमर चलता रहेगा, अंदर ही अंदर चलता रहेगा। लेकिन स्विचिंग नहीं होगी और जो ही लाइट आएगी तो आपका टाइम जो आपने सेट किया था वो टाइम वहीं से शुरू होगा। दाबेन जर्मनी वाला जो टाइमर है उसका ये टाइम जो है वो 3 दिन का है। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटरी लगाई है। उसके बाद आप इधर आ जाइए, ये इसके जो है ये कनेक्शन डायग्राम है। इसमें 1, 2, 3 ये रिले के आउटपुट के कॉन्टैक्ट हैं। 7 और 8 इसको ये 230 वोल्ट देने के लिए हैं, पावर इसको ऑपरेट होने के लिए। 4, 5, 6 ये पॉइंट इसके ओपन हैं, ये इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसके अंदर स्क्रू भी नहीं लगा हुआ है। और ये इसलिए हैं, ऐसे मॉडल्स भी हैं जिसके अंदर एक की बजाय 2 रिले इस्तेमाल की गई हैं। तो अगर दूसरी रिले इस्तेमाल होती तो उसके पॉइंट इन्होंने यहाँ से देने थे। इसके बाद आप ये देखिए एक डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन आके ये एक सेलेक्टर या स्विच है इसके ऊपर आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्विच है ये इस रिले के साथ मैकेनिकली कपल्ड है, यानी कि जब ये रिले के कॉन्टैक्ट शिफ्ट होगा तो ये जो सेलेक्टर सा है, स्विच सा है, इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। या आप किसी वजह से खुद इसको मैनुअली सिलेक्शन चेंज करते हैं तो रिले की कॉन्टैक्ट्स की जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी। चलिए आगे आते हैं, इसके फिजिकली कनेक्शन देखते हैं। ये देखिए इसकी जो है वो पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये हमारे रिले आउटपुट के हैं। 2 नंबर जो है ये कॉमन है। उसके बाद ये 8 नंबर है, ये 7 नंबर है। यहाँ पर पावर देनी है 230 वोल्ट इसको ऑपरेट होने के लिए। ये जो 3 टर्मिनल हैं यहाँ पे देखिए स्क्रू नहीं लगे हुए, ये हैं 4, 5, 6।
तो अगर कोई और रिले अगर इसमें इस्तेमाल की होती, कुछ दूसरे मॉडल्स में इस्तेमाल की गई है, तो उनके टर्मिनल्स यहाँ पर है। उसके बाद आ जाइए मेन इसके डिस्प्ले के ऊपर। ये इसका मेन डिस्प्ले है। इसके अंदर 4 चीज़ें लगी हुई हैं। अंदर वाला जो वाइट डायल है ये हमारी घड़ी है, ये हमारी क्लॉक है, और आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्ट्स। ये क्वार्ट्स क्लॉक जो है कब काम करना शुरू करती है, जो ही आप इसको पिन नंबर 7 और 8 के ऊपर इसको ऑपरेट होने के लिए 220 वोल्ट देंगे, तो उसके कुछ सेकंड्स के बाद ये क्लॉक शुरू हो जाएगी और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो फिर ये आपको 150 घंटे का बैकअप देगा। सिर्फ इसकी आउटपुट स्विच नहीं होगी, लेकिन अंदर ही अंदर टाइम इसका सिंक रहेगा, ताकि आपको दोबारा लाइट जब चली जाने के बाद वापस आए सेट ना करना पड़े। ओके, ये जो लीवर है ये इसका टाइम सेट करने का है, और इस लीवर को आप सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, ये डायरेक्शन है, तो लिहाजा आपने इसको उल्टा नहीं घुमाना। ये मिनट्स का डायल है और ये घंटों का डायल है। और ये घंटे अगर आप देखें तो ये 24 के बाद 1 से लेके, ये देखिए 1 से लेके 24 आवर तक है। तो आपने जो टाइम सेट करना है वो सेट ये करना है कि जहाँ पर ये आपका ब्लैक एरो है इसके सामने जो भी टाइम आता है उस टाइम पे आपने इसको सेट करना है। उसके बाद जो ये ब्लू कलर के स्ट्रिपें नज़र आ रही हैं ये सेगमेंट्स हैं, और ये हमारे टाइमर की सेगमेंट है। अलार्म को ऑन करना है या मशीन को ऑन करना है व्हाटएवर, तो इसको हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और ये एक सेगमेंट जो है ये 30 मिनट का है, यानी कि 1 घंटे के ये 2 स्विचेस हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको सेट करेंगे। आधे घंटे से कम का टाइम इसमें आप सेट नहीं कर सकते। उसके बाद ये देखिए ये एक स्विच लगा हुआ है, और ये स्विच जो है ये वही है जो कि रिले के साथ मैकेनिकली कपल्ड है। जब वो स्विच करेंगे रिले का पॉइंट तो ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इसके अलावा दूसरी इसकी जो मैकेनिकली कपलिंग है वो है इन स्विचेस के साथ। अच्छा, इसके 3 वो हैं काम है। टाइमर के स्विचेस जिस वक्त हम इसको प्रोग्राम करेंगे उसके लिहाज से ये स्विचेस इस नॉब को ऑपरेट करेंगे, और इसके ऑपरेट होने से हमारी रिले के पॉइंट ऑपरेट होंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसको हम मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है वो है मैनुअल कंट्रोल ऑन ऑफ। और ये एक ओवरराइड कंट्रोल है, यानी कि जब ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा चल रहा है तो उस वक्त भी आप अपनी मर्जी से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी रिले की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज। और जब भी आपने इसको मैनुअली यूज करना है तो आपने इस डायरेक्शन को फॉलो करना है। ये देखिए ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने इसको ऑल द टाइम एंटी क्लॉकवाइज इसको आपने घुमाना है। और इसकी जो पोजीशन है वो देखिए, आप पोजीशन में बताता हूँ आपको। इसकी एक पोजीशन ये है, ये आपको गोल सा निशान नजर आ रहा है। सेकंड पोजीशन ये देखिए, एक डंडी सी नजर आ रही है स्ट्रेट वर्टिकल, फिर एक गोल सा निशान है। ये गोल से निशान जो है ये 45 डिग्री के ऊपर है, और ये वाला ये वर्टिकल और एक ही छोटा सा हॉरिजॉन्टल, 2 ही निशान एक जैसे हैं, और इसके अलावा 45 डिग्री वाले एक जैसे हैं। तो जो 45 डिग्री वाले हैं, यानी कि ये जो गोल गोल डॉट हैं, अगर ये यहाँ पर इस पोजीशन पे होगा जैसे कि इस पोजीशन पर है, तो इस वक्त हमारा जो रिले है वो ऑफ कंडीशन में होगी। और जो बार है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अगर इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी रिले जो है वो ऑन पोजीशन पर होगी। तो ये इसके 3 काम थे, यानी कि एक तो टाइमर से ऑपरेट होगा, दूसरा मैनुअली ऑपरेट होगा, और तीसरा कब ऑपरेट होगा? तीसरा जब होगा कि ये स्विच है, ये स्विच जो है इसको हम कहते हैं परमानेंट कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच। परमानेंट कंट्रोल से मुराद ये है कि इसकी 2 पोजीशन है। लेफ्ट पे ऑटो पोजीशन है, इस वक्त ये ऑटो पोजीशन पर है, इसको मैं इधर कर दूंगा तो ये परमानेंट पोजीशन पर है। तो ऑटो पोजीशन का मतलब ये है कि आपका जो टाइमर है ये ब्लू वाला इसके हिसाब से चलेगा, और परमानेंट का मतलब ये है कि ये चीज पे नहीं चलेगा बल्कि मैनुअल चलेगा। इसको लेट्स मैं यहाँ कर देता हूँ, ये मैनुअल हो गया, और उसके बाद आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैनुअल इसको यहाँ पे करेंगे, उसके बाद आप इसको घुमा के ऑन ऑफ करेंगे। तो ये इसके कंट्रोल्स थे। मुझे उम्मीद है कि कंट्रोल्स के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो कि आपको बताई ना गई हो। ये जो आपको सुराख नजर आ रहा है, इसके अंदर लाइट नजर आएगी जिस वक्त आप इसको पावर देंगे, और ये एक स्विच आपको नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ये रीसेट स्विच है, लेकिन ये जो है ये जो लीवर है ये वाला स्विच, इस स्विच की ये एक किस्म की होल्डिंग करने के लिए इन्होंने बनाया है। ठीक है, यहाँ से ये इसका लीवर होल्ड होता है, तो ये कोई स्विच नहीं है बल्कि जस्ट इसकी एक होल्डिंग के लिए इसको बनाया गया है। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर टाइम सेट करते हैं, लेकिन टाइम सेट करने से पहले हम पहले इसको
पावर देंगे, पावर देने के बाद फिर ये चलना शुरू करेगा। उसके बाद हम इसको टाइम सेट करेंगे। बगैर पावर दिए इसको आप टाइम सेट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। और उससे पहले हम इसके थोड़ी सी डाटा शीट्स देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। डाटा शीट जो है वो हमने सेलेक्ट की है द बैन की, जो कि जर्मनी का है। उसका मॉडल नंबर ये है, इसका भी मॉडल नंबर यही है। उसके बाद ये डाटा शीट जो है ये 12 वोल्ट की है, यानी कि ये जो हमारा टाइमर है 12 वोल्ट पे चलने वाले की डाटा शीट है। तो हमारा जो टाइमर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, आपको दिखाया है, वो 220 वोल्ट का है। तो हमने 12 की जगह पे 220 वोल्ट देने हैं। उसके बाद जो इसका नाम दिया है वो दिया है टाइम एंड लाइट कंट्रोल। इससे आप पैनल्स या बड़ी बड़ी जो लाइट्स हैं या जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं रोड्स के ऊपर, या जो लाइट्स होती हैं रोड के ऊपर, या इसके अलावा कोई भी इक्विपमेंट आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा इक्विपमेंट जिसको हर रोज़ एक ही हिसाब से चलना हो, एक ही टाइम पे चलना हो और बंद होना हो। उसके बाद यहाँ पर आज ये देखिए लिखा हुआ है एनालॉग टाइम स्विच। ठीक है, एनालॉग की टाइमिंग है और रिले की जरिए स्विचिंग है, एक चैनल की है, डेली प्रोग्राम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ये रिचार्जेबल बैटरी है, NiMH निकल मेटल हाइब्राइड। उसके बाद सिंक्रोनाइज विद मेन्स, जो मेन की पावर आएगी उसके साथ ही अपने टाइम को सिंक करता है। ठीक है, उसके बाद समर और विंटर टाइम के अंदर करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन आपके हाथ में है। उसके बाद अब सेगमेंट्स इसके अंदर जो है ना वो 48 लिखे हुए हैं। 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, 24 आवर होते हैं, और एक घंटे के अंदर हमारे आधे आधे घंटे के 2 हमारे सेगमेंट होते हैं। तो लिहाजा ये 48 सेगमेंट्स हैं। उसके बाद स्विचिंग प्री सिलेक्शन है, यहाँ से परमानेंट ऑन ऑफ स्विच ये वाला। इसके अलावा स्विचिंग स्टेटस डिस्प्ले वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये 45 डिग्रीज के ऊपर है। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। और ये देखिए कि जो जर्मनी का टाइमर है उसके अंदर जो रिजर्व टाइम है, बैकअप टाइम, वो है 3 दिन का, और उसका भी 16 एम्पेयर और 4 एम्पेयर जो ना रिले के पॉइंट्स हैं, अगर पावर फैक्टर 1 हो या पावर फैक्टर 0.6 हो। देखिए आइए, ये देखिए ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट DC, हमारे 230 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी 50 से 60 लिखी है, जबकि हमारी जो है 45 से 60 है। नंबर ऑफ चैनल 1, प्रोग्राम डेली। ठीक है, पावर रिजर्व 3 डेज। उसके बाद 16 एम्पेयर जो है स्विचिंग कैपेसिटी एट cos phi = 1। अगर पावर फैक्टर 1 हो तो 16 एम्पेयर है इसकी स्विचिंग की, और अगर पावर फैक्टर जो है 0.6 हो तो भी 4 एम्पेयर। कम से कम टाइम जो है एक सेगमेंट का वो हम 30 मिनट का दे सकते हैं, इसे कम नहीं दे सकते। कुछ टाइमर आते हैं 15 सेकंड का भी इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन इसके अंदर 30 मिनट का है। उसके बाद स्विचिंग आउटपुट जो है वो एक रिले लगी हुई है जो कि पोटेंशियल फ्री है, उसके अंदर कोई पावर नहीं होती। पावर आप उसको बाहर से देंगे और बाहर ले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये इसकी डेटा शीट थी सिर्फ आपको। और ये देखिए तस्वीर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ये सेम नज़र आ रही है। इसलिए ये जो हमारा लेक्चर है वो द बेन और एलियन दोनों के लिए कारआमद है। उसके बाद ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। ये देखिए टाइमर है, इसके बाद ये कवर, इसका यहाँ से जो कनेक्शन बॉक्स इसके ऊपर कवर इस्तेमाल होता है। ये हमारा डिन रेल माउंटेड है, ये छोटी सी एक डिन पट्टी आपको दिखाई है। उसके बाद ये तस्वीर हम आपको पहले दिखा चुके हैं कनेक्शंस की। ये लाइन न्यूट्रल, लाइन 8 नंबर पे देनी है, न्यूट्रल जो है 7 नंबर पे देनी है। उसके बाद यहाँ से आपकी मर्जी है कि लाइन यहाँ से दे दें। ये अपना जो रिले का जो सेंटर पॉइंट, दिस इज कॉमन पॉइंट है, और यहाँ से देखिए ये इसके साथ, इस स्विच के साथ ये मैकेनिकली कपल्ड है। इसके हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। उसके बाद ये देखिए 24 आवर प्रोग्राम के लिए इन्होंने बताया है कि किस तरह की प्रोग्रामिंग करनी है और काम करेगा। ये हमारा डायल स्विच है, ये वाला जो हमारा स्विच है ये इनके साथ मैंने बताया कपल्ड है। इसकी ये पोजीशंस हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऑन पोजीशन है, रिले ऑन, और उसके बाद ये 45 डिग्री के ऊपर है, ये ऑफ पोजीशन है। और ये अभी हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑन का मतलब ये है कि आपकी रिले ऑन हो जाएगी और उसके बाद ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन हो जाएगी, फिर ऑफ हो जाएगी। इस डायग्राम के अंदर 6 बजे ऑन की गई है, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद से पहले 11, 10, उसके बाद ये 10 बजे इसको ऑफ कर दिया गया है टाइमर को। ठीक है, ये ऑफ पोजीशन लिखी हुई है, ये ऑन पोजीशन है। दोबारा इन्होंने 18 मतलब 6 से पहले 5 बजे ऑन किया है इसको, ऑन करके उसके बाद 6, 7, 8, 9 बजे रात को दोबारा इसको ऑफ कर दिया है। ये इसकी टाइमिंग्स है।
उसके बाद नीचे डायग्राम देखिए, इसमें दिखाया है रिले को, इन्होंने दिखाया ये रिले के पॉइंट हैं जो कि इस वक्त कॉमन जो है वो 1 के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ से मैकेनिकली कपल्ड है इसके साथ, ये डॉटेड लाइन हमेशा मैकेनिकली कपल्ड शो करती है। 30 मिनट का एक सेगमेंट इन्होंने दिखाया है, ठीक है। और इस वक्त इन्होंने जो लैंप है वो 1 पे लगाया हुआ है, तो लैंप इस वक्त ऑन है। और ये वाला जो स्विच है, इसके गियर्स मैं आपको दिखाऊंगा, गियर्स भी इनके साथ टाइमर के जो ये सेगमेंट्स हैं इनके साथ कपल्ड होते हैं, और यही टाइमर के जो सेगमेंट हैं वो इसके जो गियर्स हैं उनको ऑपरेट करके घुमाता है और रिले को ऑन ऑफ करता है। यानी कि ये सेगमेंट इसको घुमाएंगे, ये फिर रिले की पोजीशन चेंज करेंगे। और इस वक्त ये ऑन पोजीशन में दिखाया है कि ऑन पोजीशन में ये है। और जब ये ऑफ पोजीशन है, ऑफ पोजीशन के अंदर दिखाया है, देखिए कि ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया है, ये हमारा ओपन है, इसको हमने ओपन छोड़ा हुआ है। और ये दोनों पॉइंट 1 और 3 आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, कि आपने ये वाला पॉइंट यूज़ करना है, ये वाला, और उसकी आप स्विचिंग आराम से यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं। बहरहाल ये देखिए, दूसरी ख़ास बात ये है कि ये देखिए कि ये पोजीशन जो इसके टाइमर के जो ये सेगमेंट्स हैं इन्होंने दिखाए हैं कि ये वाले स्विचेस हैं ये अंदर वाली साइड पर हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्विचेस हैं ये बाहर की साइड पे हैं, ठीक है। बाहर की साइड पर होंगे तो आपका आउटपुट इस दौरान में, जब स्विच जहाँ जहाँ पर बाहर होंगे तो आपकी आउटपुट ऑफ होगी, और जब अंदर होंगे तो वो ऑन पोजीशन होगी। जिस तरह यहाँ पर ऊपर वाले के अंदर क्या था कि ये इन्होंने ऑन किए हुए थे और इन्होंने ये वाला सेगमेंट दिखाया था, तो ये तमाम सेगमेंट जो है हमारे इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ कर देंगे। अगर आपकी पोजीशन स्विच की यहाँ पर है, स्विच की पोजीशन अगर आपकी हॉरिजॉन्टल है ऑन पोजीशन में, तो उस वक्त आपका कनेक्शन 2 और 1 मिला हुआ होगा, और ये अंदर होगा। जब ये अंदर होगा तो आपका यहाँ से यहाँ तक रिले ऑन होगी इस तरफ। और यहाँ पर देखिए ये सेगमेंट इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्विचेस हमारे बाहर हैं। यहाँ से यहाँ का मतलब ये है कि देखिए ये 10 बजे, ये 10 बजे है, और 10 का मतलब ये कि सुबह के 10 हैं। रात के 10 के लिए 22 शो करेगा, ठीक है। सुबह के 10 बजे इन्हें स्विचेस को यहाँ से देखिए कि ये ऑफ पोजीशन पड़े हुए हैं, और ये शाम के 5 बजे तक ऑफ पोजीशन पड़ा हुआ है। उससे पहले ऑन थे और 5 बजे के बाद ऑन थे। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं जो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट डायग्राम जो है उसके अंदर दिखाया है कि आप किस तरीके से मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं स्विचेस के ज़रिए। ये मैनुअल हेडिंग इन्होंने दी है, इसमें यह है कि देखिए ये 45 डिग्री के ऊपर रखा हुआ है, और ये रखा हुआ है वर्टिकल कंडीशन के ऊपर, और यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज की जा रही है। आपका जो टाइम था वो टाइम था यहाँ पे ऑन हुआ था, ये ऑन होना शुरू हो गया, और यहाँ तक ऑन रहना था। आपने इसको घुमा के वक्त से पहले ऑफ कर दिया, यानी कि मैनुअली ओवरराइड कर दिया आपने। जो मैनुअल सिस्टम चल रहा था टाइमर के थ्रू, सेगमेंट्स के थ्रू, आपने उससे पहले ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपका जो सेगमेंट आया उसने ऑन करवाया, हमने नहीं छेड़ा। फिर आपका सेगमेंट आना था यहाँ पर ऑन करने के लिए, ठीक है। ऑन करने के लिए यहाँ पे आना था, आपने पहले ही ऑन कर दिया, उसके बाद सेगमेंट ने ऑन कर दिया। तो ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये आपके मैनुअली ऑन करने की हैं, जहाँ आपने खुद इससे ऑन किया है। और ऑटो पोजीशन पे, ये देखिए ऑटो पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ऑटो पोजीशन पड़ा हुआ है। इस पोजीशन के ऊपर हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो ऑन करते हैं। इसमें आप ये देखिए कि ये उसकी पोजीशन थी सेगमेंट्स की ऑन करने की, और आपने उसके बावजूद वो भी काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर और यहाँ पर इसको ऑन कर लिया, इस स्विच को घुमा के, जिसको इस स्विच को आपने काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है हमेशा, ठीक है। और क्यों सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पोजीशन इसकी ऑफ है, दूसरी ऑन है, फिर ऑफ है, दूसरी ऑन है, तो आप घुमाते रहेंगे ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, यानी कि पोजीशन चेंज होती रहेगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पोजीशन इसके चेंज कर सकते हैं। और इन्होंने इसकी यहाँ तफसील भी लिख दी है। मैनुअल कंट्रोल ऑन ऑफ ओवरराइड कंट्रोल, टर्न द कंट्रोल एक्सिस 1, ये वाला जो है ये 1 है। इन द डायरेक्शन बाय एरो ऑफ 1 नॉच, यानी कि नॉच इन्होंने एक पोजीशन को बोला, 4 पोजीशन है इसकी,
और एरो की पोजीशन यहाँ पर है, हमने आपको दिखाई है, दोबारा आपको दिखा देंगे। ऑन कब होगा? जब ये वर्टिकल पोजीशन पे होगा या हॉरिजॉन्टल पे होगा। ऑफ कब होगा? जब इस तरफ 45 डिग्री पे होगा और इस तरफ 45 डिग्री के ऊपर होगा। उसके बाद परमानेंट जो ऑफ है, ऑन ऑफ का जो स्विच है वो नीचे वाला, बड़े वाला, ये वाला, ठीक है। जिस तरह कि ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑटो से मैनुअल पे कर दिया है। तो मैनुअल पे करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट ऑफ करें तो आप इसको 45 डिग्री के ऊपर, किसी 45 डिग्री के ऊपर छोड़ दें। तो स्विच को पहले आपने परमानेंट पे किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑफ पे किया, और ऑफ पे करने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, तो ये आपका स्विच परमानेंटली ऑफ पोजीशन पे पड़ा रहेगा। आप चाहते हैं परमानेंट ऑन करें तो आपने इस स्विच को वही परमानेंट पे रखना है, और इसको आपने इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे कर देना है, परमानेंटली ऑन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कि परमानेंट ऑन नहीं हो, जब आपको ज़रूरत हो ऑन करना, जब ज़रूरत हो ऑफ़ करना, ये ऑन पोजीशन में पड़ा हुआ है वर्टिकल, और आपने इसको लेफ़्ट पे घुमाया 45 डिग्री के ऊपर और ये ऑफ़ हो गया। इस वक्त ये 45 डिग्री पड़ा हुआ था ऑफ पोजीशन में, आपने इसको लेफ़्ट पे घुमाया, क्योंकि इसको लेफ़्ट पे ही घुमाना है इस एरो के ऊपर, तो ये जनाब हॉरिजॉन्टल आ गया, ये परमानेंटली ऑन हो गया। तो ये इसका था प्रोसीजर कि किस तरीके से इन स्विचेस को ऑन ऑफ करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने डेमोस्ट्रेशन की तरफ, और डेमोस्ट्रेशन में जाके इसको फिजिकली देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। चलिए व्यूअर्स, हमने अपने जो है वो कनेक्शंस मुकम्मल कर लिए हैं। ये हमारी 220 वोल्ट्स हैं। ये वाली जो लीड है हमारी न्यूट्रल है, जो कि हमने 7 नंबर पे लगाई है। ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी लाइन यानी कि फेज़ है, जो कि हमने नीचे 8 नंबर पे लगाई है। और 8 नंबर से लाइन हमने रिले के जो पॉइंट नंबर 2 है रिले का, यानी कि कॉमन पॉइंट, उसके ऊपर हमने फेज़ दे दिया है। अब ये देखिए, ये न्यूट्रल है, 3 वोल्ट शो कर रहा है मीटर हमारा, और ये हमारा फेज़ जो कि 47 वोल्ट शो कर रहा है। और हमारे इस जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 230 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको पावर देनी है। और ये जो लैंप है 220 वोल्ट का लैंप है, इसको हमने यहाँ ही से जो है हमने दे दिया है न्यूट्रल, और उसके बाद रिले की जो स्विचिंग है लेफ़्ट साइड से नंबर 1 से, उसको हमने फेज़ दे दिया है। इस वक्त जो है ये हमारा जो टाइमर है, इस वक्त हमने इसको एनर्जाइज़ किया हुआ है, पावर हमारी आ रही है। और हमारे जितने भी ये स्विचेस हैं हमारे टाइमर के, सब ऑफ हैं। हमारा जो ये स्विच पड़ा हुआ है मैनुअल कंट्रोल वाला, ये ऑटो पे पड़ा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले परमानेंट के ऊपर कर देते हैं, और परमानेंट करने के बाद इसको यहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं। तो इसको आपने जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको 45 डिग्री के ऊपर है ये। अच्छा, इसकी पोजीशन अपनी मर्ज़ी से, ये वाला जो लीवर है ये कभी इधर होगा कभी इधर होगा। इसको तो बिल्कुल लेफ़्ट पड़ा हुआ, ये पोजीशन यहाँ पर है तो ये लेफ़्ट पे आ गया। इसको मैं इधर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इसके साथ आके इंगेज हो जाएगा टाइमर के सेगमेंट्स के साथ, ठीक है। तो इसको आप परेशान नहीं होना कि ये कभी किधर है कभी किधर है। ये अंदर से मैकेनिकली ये इस तरीके से बनाया गया है। अब इसको मैं जो ही यहाँ 45 डिग्री से इसको मैं करूँगा वर्टिकल, तो ये देखिए लाइट ऑन हो गई। और लाइट ऑन क्यों हो गई कि हमने यहाँ से न्यूट्रल दे के यहाँ से हमें रिले ने पॉइंट चेंज कर लिए। आपको यहाँ पावर आ गई। जो पावर यहाँ पे आ रही थी कॉमन के ऊपर, वो इस ओपन कॉन्टैक्ट के ऊपर आ गई, ठीक है। उसके बाद हम इसको मज़ीद घुमाएंगे, 45 डिग्री पे लेके जाएंगे, तो ये देखिए ऑफ हो गया। फिर मज़ीद इसको लेके जाएंगे 45 डिग्री से हॉरिजॉन्टल, ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी मर्ज़ी है, इसको ऑन परमानेंट रखना है तो इसको ऑन पड़ा रहने दें, और अगर आपने इसको ऑफ़ करना है तो 45 डिग्री घुमा लें। तो ये इसका तरीका था मैनुअल ऑपरेट करने का, ठीक है। उसके बाद आ गया टाइम सेटिंग का। तो इसको हम जो है वो टाइम सेट कर, इसको हम मीटर को साइड पे कर देते हैं। अब इसको टाइम को सेट करने के लिए एरो आपने इस तरफ घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको आपने उल्टा नहीं घुमाना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त फ़र्ज़ कर लीजिए टाइम हो गया है 7:12 सुबह के, तो हम इसको घुमाना शुरू कर देंगे। इसका जो है अंदर वाले डायल का, इस डायल का एक चक्कर मुकम्मल होगा तो 1 घंटा ऊपर मुकम्मल होगा, यानी कि ये मिनट का है। ये देख रही है
ये अब आपका पूरा डायल ही घूम रहा है, तो उसको आप घूमने दें। ठीक है, आपने इसको 7 पे ला के छोड़ना है। ये 3 पे आ गया, ये 4 पे आ गया, देखिए 4 पे आने वाला है। जब ये 60 इसके साथ मैच करेगा 0 के साथ, ये 4 पे आ जाएगा। तो हमने इसको 7 पे लेके आना है। ये आ गया 7 पे, इसका मतलब है कि सुबह के 7 बज गए, 7 बज के और 12 मिनट या 13 मिनट। अब इसको हम यहाँ से, ये 5 मिनट, 10 मिनट और ये 12 मिनट, तो ये हमारा टाइम इसमें सेट हो गया है। और हमारा जो ये टाइमर है ये इस वक्त ऑपरेट हो रहा है। इसमें ये लाइट में भी, ये मैं थोड़ा इसको ऑफ कर लूँ, ये देखिए ये लाइट आपको यहाँ पर विजिबल हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको पावर मिल रही है। उसके बाद दूसरी ख़ास बात कि ये जो लीवर है इस वक्त, ये वाला जो लीवर है इसके साथ इंगेज नहीं है। अब जो ही मैं इसको, इस स्विच को ऑटो पे करूँगा तो ये लीवर इस तरफ आ गया और ये अभी भी इंगेज नहीं है। जो ही हम इसको प्रेस करेंगे ऑन करने के लिए तो ये इसका जो सेगमेंट उसके साथ इंगेज हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें से, जिस तरह कि घड़ी के अंदर जो वॉल क्लॉक होती है क्वार्ट्स वाली, उसमें से आवाज़ आती है, इसमें से भी आवाज़ आती है। मे भी आप सुन रहे हो। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेगमेंट्स हैं हमारे टाइमर के सेगमेंट्स हैं, जिस पे हमने इसको आधे तक घंटे के लिए एक सेगमेंट ये बना हुआ है, इसको ऑन करना है, इसका इस लीवर के साथ क्या ताल्लुक़ है और इस लीवर का रिले के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। कि देखिए इस वक्त तमाम के तमाम सेगमेंट हमारे ऑफ हैं, यानी कि बाहर की साइड पर हैं। और जब ये सेगमेंट्स यहाँ से गुजरेंगे, ये डायल हमारा ऐसे करके घूमता है, गुजरेंगे तो हमारी ऑन ऑफ होता है। ये देखिए मैं इस सेगमेंट को ऑन कर देता हूँ। देखिए ये सेगमेंट हमारा यहाँ से जब इसको प्रेस किया तो नीचे से ये लेफ़्ट साइड पे बाहरी तरफ निकला है, जो कि इसके साथ इंगेज होगा बाद में। उसके बाद 2 सेगमेंट हम छोड़ देते हैं। 2 सेगमेंट के बाद हम तीसरा सेगमेंट यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, फिर हम ये 2 छोड़ देते हैं, उसके बाद ये तीसरा कर देते हैं या चौथा कर देते हैं। ठीक है, ये सेगमेंट हमने इसको कर दिए हैं। जिस वक्त ये सेगमेंट आएंगे तो उस वक्त हमारी जो ये आउटपुट है ये ऑन हो जाएगी। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हम इसको मैनुअली ऑन करते हैं, चलाते हैं मैनुअली इसको टाइमर को। और जिस वक्त ये ऑन होगा, ये देखिए डायल घूमना शुरू हो गया हमारा। अब ये ऊपर वाला सेगमेंट जो है इसके पास पहुंच गया है। हम आपको दिखाएंगे, पहले एक मरतबा ऑन हो जाए। ये देखिए ऑन हो गया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस वक्त इसके जो हमारा जो लीवर है, इस लीवर के साथ ये इंगेज हो गया है। ठीक है, मज़ीद इसको हम ऑन करते हैं, आगे लेके जाते हैं। जो ही ये हमारा सेगमेंट गुजरेगा तो हमारा दोबारा ऑफ हो जाएगा और इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए इस वक्त ऑन है, हमारी लैंप ऑन है। ठीक है, इसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो गई, 45 डिग्री के ऊपर आ गया और ये हमारा लैंप ऑफ हो गया। फिर आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट ये 2 सेगमेंट के बाद तीसरा सेगमेंट आएगा। ये देखिए तीसरा सेगमेंट आ गया। अब यहाँ से जो ये आगे आएगा तो घूम गया और इस वक्त ये हमारा जो है ये ऑन हो गया और वर्टिकल के ऊपर भी ये ऑन पोजीशन होती है। फिर आगे गए, आधे घंटे का टाइम आगे हमने बढ़ाया। ठीक है, टाइम आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद फिर 3 सेगमेंट यानी कि 1.5 घंटा हमारा ऑफ रहेगा और उसके बाद ये सेगमेंट आगे दोबारा इसको ऑन कराएगा। ठीक है, अब ये ऑन पे आ गया, यहाँ पर यानी कि हॉरिजॉन्टल पे आ गया। उसके बाद हम इसमें से 3-4 सेगमेंट और ऑन करा देते हैं। ठीक है, ये हम इसमें 4 सेगमेंट यानी कि 5-6 सेगमेंट ऑन कर दिए 3 घंटों के लिए, यानी कि 1 बजे से लेके और 4 बजे तक हमारी ये पोजीशन ऑन रहेगी। इसको हम लेके जाते हैं। अभी देखिए ख़त्म होने के बाद ये ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो गई और जो ही ये आएगा हमारा फिर ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पोजीशन भी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। अभी हमारे ऑन है। जो ही हमारे 4 गुजर जाएंगे तो उसके बाद ये देखिए ये घूम रहा है, ये ऑफ हो गया।
तो व्यूअर्स, ये टाइम सेगमेंट जो है इस तरीके से इस लीवर को ऑन ऑफ करते हैं और लीवर से ऑन ऑफ होके हमारे रिले को अंदर से मैकेनिकली कपल्ड है और उससे हमारी आउटपुट ऑन ऑफ होती है। टाइम की सेटिंग हमने आपको बता दी है। दोबारा टाइम की सेटिंग हम आपको दोबारा बता देते हैं कि अंदर वाला जो डायल है ये मिनट्स का है, बाहर वाला घंटों का है। अब इसको मैं दोबारा डिसेबल कर देता हूँ ताकि आराम से नज़र आ जाए। अगर मिसाल के तौर पे टाइम आपने 8 बजे सेट करना है, इस वक्त तकरीबन 5 बजे पे ये पड़ा हुआ है, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और आपने ये 7 बज गए, 7:30 बज गए, ये 7:30 बज गए और ये आपके 8 बज गए। इस तरीके से आपने इसको टाइम सेट करना है और उसके बाद इसी तरीके से आपने इसके जो है वो टाइम सेगमेंट सेट करने हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको इस 24 आवर टाइमर या एनालॉग टाइमर के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई होंगी, समझ में आ गई होगी। तो बहुत खुशी की बात है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझको कमेंट्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।